तो देखो, मेरा हो रहा है हेयर फॉल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये पीछे जा रहा है, ये हेयर लाइन मेरा। और परसों मैं बहुत डिप्रेस था इसके लिए। एंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़ के चली जाएगी अगर मैं बेल्ट हो गया तो, मैं अगर गंजा हो गया तो। एंड लोग मुझे अटेंशन देना बंद कर देंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, और बहुत कुछ। आई मीन जो भी मतलब एक जो भी गंजा हो रहा है उसके मन में जो भी आता है सब कुछ। फिर मुझे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। देखो, तुम्हारा बाल, अगर मैं इतना डिप्रेस्ड हो रहा हूँ तो दैट मीन्स अगर तुम्हारा बाल ही चला गया, अगर मेरा बाल ही चला जाता है तो मैं एक लूज़र हूँ। आई मीन मान लो कि मेरा बाल चला भी गया तो मैं रो रो के घर पे बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। और जितना भी मेरा सपना है सब कुछ पे कुछ मतलब उनमें मैंने वर्क ही करना बंद कर दिया। मान लो जब मेरा फ्यूचर जो मेरा बेटा या बेटी जो भी होगा वो जब पूछेगा कि हम लोग इतना गरीब क्यों है, तब मैंने सोचा जो मेरा वाइफ है वो मेरे सन या डॉटर को बोलेगी कि तुम्हारे पापा का बाल उड़ गया था इसलिए वो अपने ड्रीम्स पे वर्क करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अपना बाल उड़ गया तो वो अब लूज़र बन गए। आई मीन आप ही सोचो, आपका बाल आपको डिफाइन कर रहा है, आप कौन हो। आई मीन आपका सक्सेस नहीं, आप कौन हो वो नहीं, ये जो काला जो चीज़ है यही चीज़ आपको डिफाइन करता है। आप लोग सोच के देखो, हम लोग इतना ऑब्सेस्ड है लुक्स को लेके, इतना ऑब्सेस्ड है, हमारे मन में इतना ये सब कुछ बैठाया गया कि अगर आप बदसूरत हो तो आप कुछ नहीं, आप मतलब आप एकदम लूज़र हो। आप अगर 5'2" के हो, 5'3" फीट के हो, आप एकदम ही लूज़र हो। आप जीवन में कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप मतलब आपका जीवन पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब अगर आपका ये सब चीज़ नहीं है तो। देखो, यूट्यूब का सबसे बड़ा स्ट्रीमर जो रोगन, उसका बाल नहीं है, बट स्टिल हु गिव्स अ फक। कोई उससे पूछता है कि आपका बाल क्यों नहीं है, आप ऐसे क्यों? नो वन। डेविड गोगिंस, उसे कोई पूछता है आपका बाल क्यों नहीं है, उसको डिफाइन क्या चीज़ करता है? उसने कितना मुझे नहीं पता है एक्यूरेट, बट उसने आई थिंक 24 या 48 आवर्स में 300 माइल्स कुछ दौड़ा होगा। उसी चीज़ उसको डिफाइन करता है। उसको उसका वो जो बाल नहीं है ना सर पे, उसको वो डिफाइन नहीं करता है वो कुछ भी। उसका लुक्स पे कोई मतलब कोई नहीं पूछता है डेविड गोगिंस को कि आप ऐसे क्यों दिखते हो, आप इतना अगली क्यों या फिर इतना हैंडसम क्यों, कोई नहीं पूछता है। बट उसको ये ज़रूर पूछता है कि आप कितने देर दौड़ सकते हो, आप कितना महान इंसान हो, आप इतना मेंटली टफ कैसे हो, ये सब पूछते हैं वो। देखो, अभी आता है गर्लफ्रेंड या लड़कियां आपको अटेंशन नहीं देंगे या फिर छोड़ के चली जाएगी आपकी बंदी। तो देखो, मैंने अपने गर्लफ्रेंड से पूछा, देखो आई नो मेरा मतलब हेयर लाइन पीछे जा रहा है, एंड मैंने उससे पूछा कि अगर मैं गंजा हो जाऊँ तो मुझे छोड़ के चली जाएगी या नहीं। तो आई डोंट नो, आप लोगों को क्रिंज लग सकता है, बट आई डोंट नो इफ शी गोना लीव मी और नॉट इन द फ्यूचर। बट उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, मेरे बालों से नहीं। एंड मैंने तभी रो दिया। एंड आई थिंक शी इज़ द वन और नॉट, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक शी इज़ द वन एंड शी इज़ गोना स्टे, शी इज़ गोना बी फॉरएवर विथ मी। एंड आई विश वो मुझे छोड़ के ना जाए। एंड अब आते हैं आप लोगों के ऊपर। देखो, आप सोच रहे हो कि आप गंजे हो जाओगे या फिर आपका जॉ लाइन ठीक नहीं है आपका। ऊपर देखो, अगर आपका गर्लफ्रेंड है या फिर आप बनाना चाहते हो गर्लफ्रेंड, तो
हाँ, लुक्स मैटर करते हैं, वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली इट डज़ मैटर। बट ठीक है, मान लो आपने एक गर्लफ्रेंड बना भी लिया और वो आपसे बहुत प्यार करती है एंड आपका कुछ सडनली आपका कुछ होने लगता है कि आपका लुक्स बिगड़ने लगता है, कुछ हो जाता है, तो आप ओवर थिंकिंग या मतलब कुछ डिप्रेस्ड फील, आप सैड फील करते हो कि वो छोड़ के ना चले जाए। देखो, अगर कोई पर्सन आपको आपके अपीयरेंस के लिए आपको चूज़ करता है, वही वही पर्सन आपको कल आपके अपीयरेंस के लिए छोड़ के चले जाएगी। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग विद दैट पर्सन। सोचो, वो आपको वो आपको प्यार नहीं करता है, आपके अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, आपका जॉलाइन कितना अच्छा है, आपका बाल कितना अच्छा, आपका हंटर आइज कितना अच्छा है, आपका नाक कैसा अच्छा है, आपको आपका कितना आप आपको उससे प्यार करता है वो। आप जो हो उससे प्यार नहीं करता है वो। आप सोच के देखो एक बार। तो आप कैसे मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि मतलब वो छोड़ के चली जाएगी, या आप क्यों डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हो, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। मान लो कल को अगर तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हो गया, मुंह पे कुछ भी, मतलब बाइक का जो टायर है वो मुंह पे चढ़ गया, आपका पूरा मुंह बिगड़ गया, आई मीन नाक इधर चला गया, आँख बाहर निकल गया, तब आप ही बोलो वो रहेगी रहेगी? ऑब्वियसली नो। तो आप, आप, आप अगर अभी बिलियनर बन जाते हो मान लो, या फिर मिलियनर बन जाते हो, आपको कोई पूछेगा आपका, मान लो तो आपका जॉ लाइन एसिमेट्रिकल है बिकॉज यू आर ए फकिंग बिलियनर एंड ए मिलियनर, तो आपको घंटा कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपका जॉ लाइन कैसा है, आपका बाल क्यों नहीं है। करो केयर अपने बालों का, दांत का, नाक का, जॉ लाइन का। बट अगर एक दिन ये सब चले भी जाए ना, तो ऐसा माइंडसेट बिल्ड करो, ये सब अगर मतलब बिगड़ भी जाए ना ये सब चीज़, तो आपको कुछ डिप्रेस नहीं होना है, आपको कुछ हर्ट नहीं होगा, आपके यहाँ पर पेन नहीं होगा, वैसा माइंडसेट लेके चलो। और ये अटेंशन वेटेंशन कुछ नहीं होगा ये सब। आई मीन आप लोग आप सोच रहे होंगे कि आप लोग बाज़ार में जाओगे, आपको देख के लोग हंसेंगे, आप आपका अगर बाल चला गया तो वो आपका इमेजिनेशन है। अब बताओ, अगर कोई लड़का या लड़की, आप उसका बाल नहीं है, वो टोपी पहन के या फिर बिना टोपी पहन के वो वॉक कर रहा है आपके सामने से, 99% ऑफ द टाइम आप उससे क्या वो जाके पूछते हो कि आपका बाल क्यों नहीं है, आप ऐसे क्यों, आप इतना अगली क्यों? नहीं ना। सो दैट्स वाई लुक्स के ऊपर इतना ऑब्सेस्ड मत होना, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अपने जो ड्रीम्स है उस पर फोकस करो, आप काम बहुत करो, ऐसा पर्सनैलिटी बिल्ड करो कि अपना ऐसा नाम बनाओ कि आप लोगों के मन में यही ना उठे कि आपका बाल क्यों ऐसा है, आपका नाक क्यों ऐसा है, आपका जॉलाइन क्यों ऐसा है। आप पूरा हार्डवर्क करो, पूरा जान लगा दो अपने अपना जो सपना है आपको उसके अचीव करने में। मेरा कल आई डोंट थिंक मेरा अगर रह भी जाए, अगर चले भी जाए मेरा बाल, आई डोंट केयर, बिकॉज अगर ये रहेगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, अगर ये नहीं रहा तो मुझे लोग बुरा कहेंगे। अगर यही चीज़ मुझे डिफ़ाइन करता है, मुझे नहीं चाहिए ये, सच में बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए। आई हेट दिस थिंग। अगर यही मुझे बनाता है, अगर डिफ़ाइन करता है, आई डोंट वांट इट मैन। और हाँ, आप लोग अगर इतने डिप्रेस्ड हो अपने बालों को लेके, तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो अप्लाई करना। मान लो आप गंजाई हो गए, तो मैं 1.5 साल से जिम जा रहा हूँ एंड आई थिंक अगर मैं टकला हो भी गया, गंजा हो भी गया, तो आई थिंक मेरा जो फिज़िक है उतना नहीं है, आई नो, बट 2-3 साल बाद जो मेरा फिज़िक होगा वो मेरे बेल्डनेस को आई थिंक कवर कर लेगा। और हाँ, जितना मन में टेंशन लोगे, जितना डिप्रेस्ड, अभी आप अगर डिप्रेस्ड होकर देख रहे हो ये वीडियो, तो आपका अभी शायद ऐसे करके देखो, आपका 2-3 बाल ऐसे टूट जाएंगे। और वही है, टेंशन जितना लोगे उतना ही गिरेगा। देखो, किसी के लिए ये मेरा आई थिंक मैं 80% श्योर हूँ कि 20% श्योर नहीं हूँ, मेरा 80% श्योर कि ये समर है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा समर में मेरा हेयर फॉल ऐसे हुआ था थोड़ा। आई थिंक समर के वजह से ही मेरा हो रहा है।
देखते हैं क्या होता है विंटर में। एंड आपको भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपका कोई अगर आपका जेनेटिक इशू भी हो सकता है, आपका डीएचटी भी बढ़ सकता है, जो कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है आपका। टेस्टोस्टेरोन के जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अगर उसके साथ ही वो इंक्रीज़ होता है, एंड वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो तभी वो जो हेयर का रूट होता है वहाँ पर जाकर जमा होता है और हेयर को पुश कर देता है। वही है, इतना टेंशन मत लो, जाना तो जाने दो। अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। फिर आप समझ जाओगे कि वो आपके लुक्स के लिए रह रही थी आपके साथ। एंड गो अचीव योर ड्रीम्स, एंड आई नो यू कैन फकिंग अचीव इट। एंड ये सब चीज़ आपको कोई नहीं देखेगा अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो हाँ, लुक्स डज मैटर, बट इतना ऑब्सेस्ड मत होना, कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ, आई थिंक आप लोगों को कुछ जानने मिला होगा इस वीडियो से, आप लोगों को कुछ होप मिला होगा, एंड आई थिंक कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। एंड आप ऐसा करो, आप केयर करते रहो अपने बालों का, या फिर जो भी चीज़ हो रहा है आपका जॉ लाइन का, कुछ भी केयर करते रहो। अगर वो चली जाए तो जाने दो, बाल झड़े तो झड़ने दो, क्योंकि एटलीस्ट तुम कह तो पाओगे कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया बाल रखने का। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।